हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसी चैनल पर 90% वीडियोस मैंने बोर्ड और मार्कर की हेल्प से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को इन प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस बहुत ही सिंपल है। रीसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एक पब्लिशिंग कंपनी है। कंपनी की एक बुक है जो बिजनेस स्टडीज की है, क्लास 12th की। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। डिमांड ज्यादा होने की वजह से जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं वो टाइम के अंगेंस्ट काम करते रहते हैं। बोले जाए तो मान लो 8 घंटे की जॉब है तो उनको 12 घंटे 15 घंटे काम करना होता होगा। बल्कि हम कह सकते हैं कि ओवर टाइम वो लोग काम करते हैं, छुट्टी के दिन भी काम करते हैं डिमांड को पूरा करने के लिए। तो यहां तक हमने क्या डिस्कस किया? बुक की डिमांड बहुत ज्यादा है, इंप्लॉइज दिन रात काम करने में लगे हुए हैं, ओवर टाइम काम करते हैं। इसी वजह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो मैनेजर हैं वो अंडर स्ट्रेस हैं, क्योंकि उनको हैंडल करने के लिए 2 से भी ज्यादा टेरिटरीज दी गई हैं। बहुत बड़ा एरिया उनको कवर करने के लिए दिया गया है कि तुम बुक्स की डिमांड को पूरा करो। अब इस काम के स्ट्रेस की वजह से एम्प्लॉइज और मैनेजर्स के बीच में सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल सी बात होती है, जब हमारे अंदर स्ट्रेस होता है तो हम सेटिस्फाई रहते ही कहां है। तो इस क्वेश्चन के केस के बिहाफ पर हमको क्या बताना है? नेम एंड एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस विच हैज नॉट बीन परफॉर्म्ड प्रॉपरली। हमको स्टाफिंग प्रोसेस का वो स्टेप बताना है जो यहां पर अच्छे से परफॉर्म नहीं किया गया। उसका नेम भी बताना है, स्टेप का नेम भी बताना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि जो स्टेप हम यहां पर आइडेंटिफाई करेंगे, क्वेश्चन 1 के अकॉर्डिंग जो स्टेप हम यहां पर आइडेंटिफाई करेंगे उसके जस्ट बाद वाले 2 स्टेप भी हमको सेकंड क्वेश्चन के आंसर में बताने हैं। मतलब सबसे पहले हम यहां पर स्टाफिंग प्रोसेस का वो स्टेप बताएंगे जो यहां पर हमने इंप्लीमेंट नहीं किया, फिर उससे आगे वाले 2 स्टेजेस के बारे में भी हमको बताना है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमने इस केस को बहुत ध्यान से देखा हो तो इंप्लॉइज के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जितने इंप्लॉइज होने चाहिए थे वो उतने इंप्लॉइज है नहीं। तो द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस विच हैज नॉट बीन परफॉर्म्ड प्रॉपरली इज एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। इन लोगों ने कितने इंप्लॉइज की जरूरत है इसकी रिक्वायरमेंट को, इसके एस्टिमेशन को ध्यान में ही नहीं रखा है। तो ये वाला स्टेप एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, ये स्टेप ऊपर वाले केस में मिस है। इस केस के अकॉर्डिंग, इस स्टेप के अकॉर्डिंग अब हमको क्या करना होता है? हमको वर्कलोड एनालिसिस करना होता है। मतलब हम ये चेक करते हैं कि वर्क का लोड कितना है, कौन कौन से काम हमको करने होते हैं, किस किस जॉब को परफॉर्म करना होता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट में हम एक वर्कलोड एनालिसिस करते हैं, फिर वर्कफोर्स एनालिसिस भी करते हैं। वर्कफोर्स एनालिसिस का मतलब होता है कि हम ये पता करते हैं कि हमको टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉइज कितने चाहिए और इंप्लॉइज की कैटेगरी कैसी कैसी चाहिए। मतलब परचेज डिपार्टमेंट में कितने चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने इंप्लॉय चाहिए, मार्केटिंग में कितने इंप्लॉय चाहिए। मतलब वर्कफोर्स एनालिसिस का मतलब होता है कि हम टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉइज के बारे में तो पता करते ही हैं, कौन कौन से इंप्लॉइज चाहिए, किस किस कैटेगरी में कितने कितने इंप्लॉय चाहिए, ये भी पता कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, पहले क्वेश्चन का आंसर हमने आइडेंटिफाई कर लिया ना, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब बात आती है कि इसके बाद के जस्ट बाद वाले जो 2 स्टेप होते हैं वो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होता है? हम मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम इंप्लॉइज को अपनी फर्म की ओर अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है। मान लो हमारे पास 100 लोगों को नौकरी देने की जगह है, पर हम क्या करेंगे? मैक्सिमम लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। मान लो हमने 1000 लोगों के फॉर्म भरवा लिए, तो रिक्रूटमेंट कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि मैक्सिमम लोग अप्लाई करते हैं। सिलेक्शन एक नेगेटिव स्टेप होता है क्योंकि सिलेक्शन के अंदर क्या होता है? हम 1000 लोगों में से 100 लोगों का सिलेक्शन करेंगे और 900 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करने वाले हैं। तो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम ए पूल ऑफ द एप्लीकेंट्स। हम एप्लीकेंट्स के पूल में से, मैक्सिमम एप्लीकेंट्स में से उन्हीं कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करेंगे जो बेस्ट होंगे। तो इस केस के अकॉर्डिंग जो स्टाफिंग का प्रोसेस जो मिस था पूरे केस के अंदर वो यही था
कि हमने मैन पावर की रिक्वायरमेंट का पता नहीं लगाया, और इसके जस्ट बाद वाले जो 2 स्टेप हैं वो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का। वीडियो कवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।